9 जनवरी को यूपी के मेरठ जिले से घर के मुखिया मोइन, उसकी पत्नी आसमा और 3 छोटी छोटी बच्चों की लाशें घर के अंदर मिली थी। मोइन के अलावा आसमा उसकी 3 बच्चों की डेड बॉडी थी, वो बेड का जो बॉक्स है उसके अंदर रखी हुई थी और मोइन की डेड बॉडी बेड के पास चादर में लिपटी हुई थी। साथ ही अगर छोटी बच्ची जो मात्र 1 साल की है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों के जो सिर है वो उनका सिर का चित्र उड़े हुए थे। आरोपी ने रोड से इनके सिर पर वार किया था और छोटी बच्ची का गला दबाकर हत्या की गई थी। 9 जनवरी से अब तक सबके मन में यही सवाल था कि कौन है वो आरोपी जिसने इतना जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, जिसने मोइन और उसके परिवार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और बेरहमी से बच्चों की भी मौत की गई। इसका आरोपी कोई और नहीं बल्कि मोइन का भाई नहीम है। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही नहीम है और इसने अपने बेटे सलमान के साथ मिलकर अपने भाई मोइन, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियों की हत्या कर दी है। 25 जनवरी यानी शनिवार की सुबह पुलिस जब आरोपी नहीम को पकड़ रही थी तो एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नहीम अपने भाई के परिवार को क्यों ख़त्म करना चाहता था, क्यों उस अपने भाई के परिवार को का नाम और निशान मिटा दिया है। इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या इसके पीछे वजह थी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि नहीम 17-18 दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था, कैसे वो पुलिस के चंगुल से बच रहा था। सामने आया है कि वो अजमेर गया था, वहाँ से उसने अपनी दाढ़ी भी कटा ली थी और अपना रहन सहन का पूरा तरीका बदल दिया था। वो तांत्रिक के भेष में आ चुका था और कभी जीन्स शर्ट पहनने लगा था। साथ ही सलमान इसके साथ ही था। कैसे पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, इसके पीछे की पूरी स्टोरी जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा सवाल यह भी कि पुलिस ने नहीम पर शक क्यों गया पुलिस का, क्या इसके पीछे का जो कारण था, क्या सबूत मिला था पुलिस को जिस वजह से पुलिस का शक नहीम पर गया, यानी मोइन के भाई नहीम पर गया। इसके साथ ही जब नहीम की क्राइम कुंडली सामने आई तो सामने आया कि ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 3-4 राज्यों में अपने जो अपराध है उनको अंजाम दिया हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्यों में इसने अपराध को अंजाम दिया हुआ है। इसने 2 बार डबल मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया हुआ है और साथ ही ये कभी तांत्रिक बनता, अपना नाम बदलता और इसके अलावा इसने 4 शादी की हुई थी। यानी इस वीडियो में आपको नहीम की पूरी क्राइम कुंडली और साथ ही जो मेरठ में मोइन का जो परिवार हुआ है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले आप सीसीटीवी का वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी 9 जनवरी के सुबह का है जिसमें इस वीडियो में आपको 2 आदमी भागते हुए नजर आए होंगे। एक के हाथ में बैग है और एक बिना बैग के है। जो बिना बैग के आदमी है उसका नाम नहीम है और जो बैग वाला उसका नाम सलमान है, यानी नहीम का बेटा। ये दोनों 9 जनवरी को यानी मोइन का परिवार को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद ये जो है वापस वहाँ से रफू चक्कर हो रहे थे। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसी वीडियो के तहत पुलिस का जो शक है वो नहीम पर गया था। साथ ही नहीम का जो मेरठ वाला बेटा था, एक बेटा मेरठ में रहता था, उसने फ़ोन करके बताया कि अब्बू, जो चाचा मोइन है, उसका जो परिवार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, किसी ने उनके साथ जघन्य अपराध कर दिया है। इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था नईम ने और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। पुलिस ने साथ ही मोइन के जो अन्य भाई थे उनसे पूछताछ की थी, पूरे परिवार से पूछताछ की थी, जिसमें सामने आया था कि नहीम जो है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये एक तो सीसीटीवी जो सामने आया था जिस 9 जनवरी की सुबह ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो रहा था, भाग रहा था। दूसरा जो है वो अपने उसके मोइन जो उसका भाई है उसका परिवार ख़त्म हो चुका था लेकिन वहाँ पर नहीं था बल्कि वहाँ से भाग गया था। और तीसरा यह है कि परिवार वालों ने बताया था कि नहीम जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और शायद उसने ही मोइन के पूरे परिवार को ख़त्म किया है। इन 3 वजह से जो है वो शक जो है पुलिस का नहीम पर गया था। इसके बाद पुलिस नहीम की तलाश में थी लेकिन नहीम जो कहीं नहीं मिल रहा था। वो मेरठ से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर अजमेर गया, अजमेर जाकर उसने अपनी दाढ़ी कटाई और फिर अपना रहन सहन का तरीका पूरे तरीके से बदल लिया। जो कुर्ता पजामा इस वीडियो में आपको सीसीटीवी वाली वीडियो में दिख रहा होगा वो उसने बदल लेता। अब वो जीन्स शर्ट पहनने लगा था और साथ ही जो नहीम का बेटा सलमान था वो भी अपनी वेशभूषा पूरी तरह से बदल चुका था। अजमेर से गुजरात जाते हैं, गुजरात से महाराष्ट्र की नासिक में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन 15-16 दिन वहाँ छिपे रहे जिसके बाद इन्हें लगा कि शायद अब जो मामला थोड़ा ठंडा हो गया है, मेरठ पुलिस भी अब थोड़ी ठंडी पड़ गई, शायद अब वो नहीं देखेगी। लेकिन जो मेरठ पुलिस वो पूरा जाल बिछा कर बैठी थी। मेरठ पुलिस को पता चलता है कि जो नहीम है और दूसरा आरोपी सलमान, वे दोनों जो मेरठ दोबारा आने वाले हैं और किसी बड़े अपराध को अंजाम देने वाले हैं।
ये दोनों 25 जनवरी को मेरठ पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो तैयार बैठी थी। पुलिस को सूचना मिलती है कि ये जो है मेरठ आ चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों की घेराबंदी की। 25 जनवरी सुबह करीब 3:30 बजे का समय है, मतलब अंधेरा हुआ हुआ था। और जो नहीम है वो अपने बेटे से कह देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं पुलिस का सामना करूँगा। वो अकेला पुलिस का सामना करता है, पुलिस पर गोले चलाता है, जिस दौरान एक इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जैकेट पर भी गोली लग जाती है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिस दौरान जो नहीम है वो ढेर हो जाता है। उसका फिर इलाज करा दिया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही शाम में करीब जो दूसरा आरोपी है, पुलिस सूचना मिलती है कि सलमान जो वो ट्यूबवेल के पास किस जंगल में छिपा हुआ है, और वहाँ पर पुलिस घेराबंदी करती है। वो भी जो है पुलिस पर फायरिंग करता है, लेकिन पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि नहीम जो है वो क्यों अपने भाई के परिवार को ख़त्म करना चाहता था। इसके पीछे की वजह सामने आई है कि जो नहीम है वो बहुत पैसों वाला था। उसने चोरी चकारी करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिस वजह से उसने 5 से 6 लाख रुपए मोइन को दिए थे उधार के रूप पर। लेकिन कोविड का जब समय आता है तो नहीम का जो वो धंधा है वो ठप पड़ जाता है, उसकी मन दिया जाती है, जिस वजह से वो भाई मोइन से कहता है कि मोइन, जो मैंने तुम्हें 5-6 लाख रुपए दिए थे, मुझे वे वापस दे दो, अपना काम सुधारना है। लेकिन मोइन कहता है कि यार मेरे पास नहीं है, और अभी जब होंगे मैं आपको दे दूंगा। फिर जो है वो नहीम को पता चलता है कि मोइन जो है वो रुड़की से मेरठ शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर उसने प्लॉट खरीद लिया है और साथ ही अपना मकान भी बना रहा है। इसके बाद 8 जनवरी की रात नहीम जो अपने बेटे सलमान के साथ मोइन के घर जाते हैं, वहाँ पर एक खाना पीना खाते हैं। लेकिन जब सब सो जाते हैं तो नहीम मोइन पर और सलमान मोइन की पत्नी आसमा पर रोड से वार करते हैं, उनका सिर पूरी तरह से कुचल देते हैं। इसके बाद जो 2 बड़ी बेटी होती हैं, जिसमें एक 9-10 साल की होती है और एक 5-6 साल की, उन पर सिर पर भी रोड से वार किया जाता है और उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो छोटी बच्ची थी 1 साल की, उसका गला दबाकर हत्या की जाती है। लेकिन ये वहाँ से वारदात को अंजाम देने के बाद नहीं गए, बल्कि सुबह 5 बजे तक रहे। इन्होंने सोचा अगर कोई इनमें से जाग गया, या मतलब अगर कोई बेहोश है, मौत नहीं हुई है, तो दोबारा उस पर वार करके उसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। लेकिन 5 बज गए थे, कोई जागा नहीं था। मतलब जो 5 थे, मोइन के पूरा परिवार मौत के घाट अब उतर चुका था। इसके बाद 4 डेड बॉडी, आसमा और 3 बेटों की डेड बॉडी जो वो बेड के बॉक्स में उसके अंदर बंद की, और मोइन की डेड बॉडी चादर से लपेट कर बेड के पास रख दी। और सुबह 5 बजे ये फिर जैसे जैसे चांद होने लगा, वहाँ से अपना सामान वामान बांधा और जो है अब रफू चक्कर हो गए, दिल्ली निकल गए। इस पूरे वारदात में नईम और सलमान के साथ साथ तस्लीम, यानी नईम का जो अन्य भाई था, वो भी शामिल था। उसको पूरी प्लानिंग के बारे में पता था और पुलिस ने अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही जो दूसरा आरोपी था सलमान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब पुलिस के पास सलमान और तस्लीम गिरफ्तारी है, और जो नईम है उसका एनकाउंटर हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे कि नईम की जो क्राइम कुंडली है वो क्या है, कैसे वो एक क्रिमिनल बना, कैसे कैसे उसने दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, कैसे वो भेष बदल कर कभी तांत्रिक, कभी एकदम जीन्स टी शर्ट पहन के स्टाइल में पुलिस को जो है बेवकूफ़ बनाता था, कभी पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया, आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप जो है एसपी से जानिए कि कैसे मेरठ हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी नईम और सलमान को पर गिरफ्तार किया, कैसे उनको सूचना मिली, कैसे पूरी तरह से उन्होंने एनकाउंटर किया। पहले आप वो सुनिए। इसमें सबसे प्राइम जो एविडेंस था वो ये था कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन उससे एक दिन पहले इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 9 तारीख को शव बरामद हुए थे और 9 तारीख की सुबह ही इन दोनों अभियुक्तों ने घर छोड़ दिया था। साथ ही साथ जब शव मिलने की सूचना आई तो अभियुक्त के पुत्र द्वारा अभियुक्त को कॉल किया गया था। उसके बाद बजाय कि अपने भाई के परिवार का इस बेरहमी से मर्डर में वापस होना, वहाँ आना चाहिए था सामान्य तौर पर, ये वहाँ न आके इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ये निरंतर तब से फरार रहे। तो तभी से इनके ऊपर शक हो गया था और जो वादी हैं उनके द्वारा भी इसमें मुकदमे में इनको नामित किया गया था। क्योंकि परिवार के लोग इनके आपराधिक इतिहास से वाकिफ थे तो इनको पता था कि ये घटना इनके द्वारा कारित की जा सकती है, और जिस तरीके का कंडक्ट इनका रहा घटना के बाद में वो सामान्य नहीं था। तो इसी पर इनको एक शक गया और इनके जो सीसीटीवी कैमरास हैं जो हमने एकत्रित किए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए, बयानों के जरिए, तो वो सब चीज़ों में स्पष्ट हुआ कि यही अभियुक्त हैं जिन्होंने घटना कारित की है। इसी पे पहले माँ बाप को मारा गया, फिर तीनों बच्चों जी। मेरठ से सबसे पहले ये कहाँ गए थे जब ये मेरठ छोड़ के गए? तो जिस तरह से पुलिस को लोकेशंस मिलती रही। दिल्ली।
उसके बाद फिर कहाँ नेक्स्ट लोकेशन? अजमेर। देश बदल के रहा करता था। जो घायल अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि जब ये यहाँ से फरार हुए अजमेर गए थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी हेयर कट करवाया और बाल कलर करवा लिए और कपड़े का जो तरीका था, पहले ये कुर्ता और जीन्स पहनते थे वो भी चेंज कर दिया इन्होंने, और टी शर्ट और जीन्स और शर्ट इत्यादि इन्होंने खरीदे वहाँ पर और वो पहनने शुरू किए। इसने अपनी दाढ़ी भी जो थी वो कटवा के छोटी करवा ली थी और ये वेशभूषा इसीलिए बदली गई ताकि इनको कोई पहचाने ना। और पूर्व में भी इनके द्वारा जहाँ रह गए वहाँ पर नाम भी बदला गया है और अलग अलग महिलाओं से शादी करके वहाँ पर अपना परिवार भी इन्होंने रखा है। कितनी शादी कितनी शादी? इसमें अभी 5 से 6 लाख रुपए अभियुक्त द्वारा मृतक को उधार देना बताया गया है और इसमें और भी जानकारी की जा रही है। ऐसा भी बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा परिवार के और लोगों को भी पैसा उधार दिया गया था, जिनको कि ये लौटाने के लिए बार बार हमसे निवेदन कर रहे हैं। शादी कितनी की इसने जगह जगह और कितने नाम लिया? अभी तक ऐसे तीन परिवार इसके सामने आए हैं और उसमें एक मेरठ में, एक मालेगांव में और एक मुंबई में अभी सामने आए हैं। उसके बारे में हमने जानकारी की है और इसमें आगे और जानकारी की जाएगी। नईम का जो पूरा परिवार है वो मेरठ के रहने वाला था। नईम के माता पिता ने 90 के दशक में नईम की शादी जो है सन्नो नाम की लड़की से करा दी, लेकिन कुछ साल बाद ही है उसने सन्नो को छोड़ दिया और बुलंदशहर की जुबैदा से शादी कर ली। थोड़े साल बाद ये मेरठ से दिल्ली चला गया और वहाँ जाकर इसने चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने लगा। ये 2 चोरी की वारदात में पकड़ा गया, इसको जेल भी हुई, लेकिन कुछ साल बाद ये बेल पर वापस आ गया था और वापस आने के बाद जेल से इसने डबल मर्डर की एक वारदात को अंजाम दिया और वहाँ से दिल्ली से ये मुंबई चला गया। मुंबई जाकर पत्थर का काम करने लगा, वहाँ रहने लगा। इसके बाद जो है इसने मुंबई में एक सलमा नाम की लड़की की शादी की। सलमा जो वो 3 बच्चों की माँ थी और उसमें सलमा का जो बेटा था एक सलमान था। ये सलमान वही है जिसके साथ नईम ने मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है, मोइन के पूरे परिवार को ख़त्म किया है, वो सलमान के साथ ही किया है। मतलब नईम जो है जो सलमान जो है वो नईम का सौतेला बेटा है। इसके अलावा जब ये मुंबई से दिल्ली आ गया 2005 में, वहाँ पर आके इसने इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे। इसने अपने भाइयों को भी पैसे दे दिए और इस समय ही इसने मोइन को 5 से 6 लाख रुपए दिए थे ताकि इसके भाइयों का जो कारोबार है वो अच्छा चल सके। 2006 में ये दिल्ली से वापस जो है मुंबई चला जाता है और वहाँ पर एक बार फिर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देता है, डबल मर्डर जैसे हत्याकांड को अंजाम देता है। लेकिन वहाँ से फिर इस घटना को अंजाम देकर ये मुंबई से नासिक चला जाता है और नासिक में ही रह रहा था। अपना कारोबार, इसका टाइल्स का कारोबार था, वो चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोविड का समय आता तो इसका जो कारोबार था वो ठप हो गया था, मंदा बढ़ गया था। इस समय इसने अपने भाई मोइन से पैसे मांगे थे लेकिन मोइन नहीं दे पाया था और इस पैसे ना देने की वजह से ही इसने मोइन के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। इस केस को पूरी तरह से पुलिस ने सुलझा लिया है। जो आरोपी नईम था वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है और जो दूसरा आरोपी सलमान और तीसरा आरोपी तस्लीम, जिसको पूरी प्लानिंग के बारे में पता था, वो दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।